हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेक्शन के अंदर हमने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा और उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल भी हमने देखे। आज के सेक्शन में भी हम इसके आगे कुछ और सॉल्व एग्जांपल्स को देखते हैं और जो लास्ट सेक्शन हमने पढ़ा था वो आज हमें यहाँ पे यूज़ भी होगा। तो देखिए, टू आइडेंटिकल चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज Q जो है ईच आर फिक्स्ड एट अपार डिस्टेंस 2 है। तो दो चार्ज दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, नेचर भी सेम है और 2a डिस्टेंस पे फिक्स्ड है। पॉइंट चार्ज Q लाइज बिटवीन द फिक्स चार्जेस और हमें यहाँ पे बताना है, फर्स्ट पार्ट के लिए बताना फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट related to A along line joining the fixed charges the charge Q execute SHM if it is positive। और सेकेंड पार्ट में कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट इट एक्सिक्यूट SHM इफ इट इज नेगेटिव। ठीक है, और उनकी फ्रिक्वेंसी जो है उसे हमें कंपेयर करनी है। तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे वो दो पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि दो चार्ज जो हैं, ठीक है, प्लस Q जो है वो दोनों 2a डिस्टेंस पे। तो हमने कहा था कि जब दो चार्ज दोनों का नेचर अगर सेम है और दोनों डिस्टेंस पे फिक्स्ड है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है वो दोनों चार्जेस के बीच में आती है और दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज Q है और ये Q है तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन इनके बीच में आएगी और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उनके मिड पॉइंट पे आएगी। तो इनका मिड पोजीशन पे चार्ज Q है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि अगर दोनों पॉजिटिव है और बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो होता है वो इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, SHM शो कर सकता है। ठीक है, तो अब इसी के आगे की बात करते हैं कि अगर SHM कर सकता है तो SHM की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो ये है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने चार्ज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। देखिए इससे पहले अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या देख रहे थे हम कि इस चार्ज पे दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं, है ना, वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो अभी तो यहाँ पर जो एफ नेट इस पे था वो जीरो था। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब भी तो इसे कहा हमने। अब जब इसको यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तब क्या होगा, जब ये चार्ज को हम यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, है ना, तो देखिए डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो अब कम हो जाएगी। अब ये वाली डिस्टेंस जो हम देखेंगे, ये वाली डिस्टेंस ये होगी a माइनस एक्स। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा a प्लस एक्स। हमें पता है फोर्स जो होता है F जो है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जो है बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। तो जब चार्ज जो है वो डिस्प्लेस करके हम इसको यहाँ ले आए, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है वो डिस्प्लेस होके अब यहाँ पे आ गया, तो अब इस कंडीशन पे जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, उन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अब देखिए पहले दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर थे, इसकी वजह से जो फोर्स था वो था इस तरफ, क्योंकि डिस्टेंस जो है कम हुई, तो डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास है F1, ये फोर्स जो है वो इस चार्ज की वजह से। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करें डिस्टेंस जो है वो दूसरे वाले Q2 चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वाले चार्ज पर अब नेट फोर्स जो लगेगा F नेट, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है। इसका मतलब SHM करेगा, तो अब इस कंडीशन पर हमें SHM फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ठीक है, F1 और F2 के मैग्नीट्यूड हम यहाँ से देख सकते हैं, जो हमें यहाँ पे F1 मिलेगा, है ना, F1 हमें मिलेगा, वो मिलेगा KQQ अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये F2 माइनस F1 आएगा, सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है ना, और F2 जो होगा वो यहाँ पे होगा KQQ अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो दो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं।
तो एफ नेट जो आएगा वो हमें मिलेगा एफ नेट इज इक्वल टू F2 के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जो कॉमन आता है वो देख लेते हैं, तो के क्यू क्यू कॉमन आया यहाँ पे, ये हमें मिलेगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये के क्यू क्यू, देखिए ऊपर ब्रैकेट ओपन होगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो के क्यू क्यू ऊपर मिलेगा -4ax, ठीक है, -4x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज मिली। हम्म तो एफ नेट यहाँ से मिलेगा हमें, एफ नेट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -4k ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। देखिए यहाँ पे एस टाइम की कंडीशन कब आएगी, जब ए जो है वो ग्रेटर देन एक्स होगा। तो इस कंडीशन पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन रिड्यूस हो जाएगा के 4k क्यू अपॉन ए की पावर 4ax, है ना। तो ये ए से ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया फोर्स का रिलेशन। देखिए फोर्स जो है उससे हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन, तो मास, अब एक्सलेशन ए यहाँ यूज कर चुके हैं, तो मैं एक्सलेशन को एफ से लिखता हूँ, या एफ की जगह सिंपली अल्फा से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अल्फा जो है वो है एक्सलेशन, तो यहाँ से अल्फा का रिलेशन आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -4k क्यू अपॉन MEQX। देखिए हमें पता है SHM की कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू -ω² होता है। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें ओमेगा का रिलेशन मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू √4k⁴ अपॉन MAQ, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/2π√4k⁴ अपॉन MAQ। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। तो जब हम दोनों चार्ज जो है ना, दोनों चार्ज के बीच में ये Q है, ये Q है, और यहाँ पे हम प्लस Q चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे, तो उस कंडीशन में फ्रिक्वेंसी जो है वो ये आएगी, ठीक है। तो अब इसमें सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। जब हमने दोनों चार्ज के बीच में जो है वो नेगेटिव क्यू रखा है, और तो उस कंडीशन में एसएचएम फ्रिक्वेंसी हमें देखनी है ना। तो देखिए सेकेंड पार्ट का ये है डायग्राम, इसमें हमें क्या बोला है, ये है प्लस क्यू चार्ज, ये भी हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, पहले जो चार्ज क्यू माइनस क्यू था वो यहाँ था, ठीक है। ये है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अभी इस पे जो नेट फोर्स जो है, इसका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे F1, इसका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे F2, ठीक है। ये आपके पास Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, ठीक है।
तो अभी जो नेट फोर्स है वो जीरो है, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट है, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब हमने क्या किया, इस चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो इस चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन पे अमाउंट x हमने डिस्प्लेस किया, तो अभी ये चार्ज जो है वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम देखते हैं। ठीक है, ये जो दो चार्ज है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इस लाइन के अलोंग लगेगा और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। वैसे यहाँ पर भी होगा इन दोनों के बीच में, इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो भी लगेगा वो इस डायरेक्शन में, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है कि जो डिस्टेंस है ये हमारे पास a है, ये x है, तो ये डिस्टेंस हम बोल सकते हैं r, और वो होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी होगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में जो दोनों फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस की बात है। अब देखिए ये फोर्स का इस चार्ज पर अगर देखें तो वो एक एंगल पे आ रहा है, तो हमारे पास नेट फोर्स हमें देखना होगा, ये चार्ज Q, इस पे फोर्स F, यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फोर्स F। ठीक है, तो अस्यूम करते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक यहाँ पे आएगा F cos थीटा और यहाँ पे आएगा F sin थीटा। सिमिलरली इस फोर्स का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा वो होगा F sin थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा F cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो साइन कंपोनेंट है वो दोनों जो है वो अपोजिट है और दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो यहाँ पर जो समीशन ऑफ F sin थीटा आएगा वो तो जीरो आएगा, यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे F x के लिए वो जीरो होगा, और समीशन ऑफ एफ वाई जो होगा वो होगा इनका सम, यानी 2f cos थीटा। ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे और वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो यहाँ से हमारे पास एफ नेट कितना होगा, एफ नेट होगा -2f cos थीटा। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं -2f जो होगा वो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, देखिए cos थीटा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ ट्राइंगल से देखूँ cos थीटा की वैल्यू, तो इस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल थीटा, ये आर, ये ए और ये एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं cos थीटा निकालता हूँ तो यहाँ से मुझे cos थीटा की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रिलेशन में रख सकता हूँ। तो देखिए, तो हमारे पास एफ नेट कितना आया, एफ नेट इज इक्वल टू -2k/q/q अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन -2k/q/q अपॉन आर क्यू इंटू एक्स। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो हमें मिलेगा -2k/q/q अपॉन आर का जो रिलेशन है हमें रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, सिमिलर रिलेशन यहाँ पे होगा कि ए ग्रेटर देन एक्स होगा, तो हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एफ नेट कितना मिलेगा, एफ नेट हमें यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा -2k/q/q अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, और कंपेयर करेंगे एक्सलेशन का रिलेशन निकाल के, तो एक्सलेशन यहाँ से आएगा -2k/q/q अपॉन, ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा ma³ इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करके फिर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एफ नेट सॉरी एक्सलेशन का रिलेशन सेकेंड कंडीशन पे जो हमें मिलेगा अल्फा 2 से जो हम बता रहे थे वो मिलेगा -2k/q/q अपॉन m
ए क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। और एक्सलेशन का रिलेशन वहाँ से कंपेयर करेंगे, एसएचएम की कंडीशन से, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से हमें ओमेगा का रिलेशन मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2k अपॉन एम ए क्यूब, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें मिलेगा 1/2 पाई रूट 2k अपॉन एम ए क्यूब, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन पर हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई है ना। तो ये है हमारे पास जब जब हमने कहा कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और दोनों के बीच में रखा माइनस क्यू और उसको लेटर डायरेक्शन के अंदर, मतलब इक्वी दोनों के बीच में, है ना, तो इक्वेटर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है तब। तो F1 और F2 का अगर रिलेशन देखें तो हमें मिलेगा F1 और F2 जो है वो दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो हमें मिलेगा √2, ठीक है। तो ये दोनों की कंडीशन में रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें बोला हुआ है 2 आइडेंटिकल पिच बॉल आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। देखिए ये डेटा जो है इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए जब हमने दोनों को आपस में रब करके उनको चार्ज किया है तो हमें पता है कि जब हम रबिंग से चार्जिंग करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो होता है वो इक्वल आता है और नेचर में अपोजिट आता है। यानी दोनों बॉल जो होंगे उन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल होगा और नेचर जो होगा वो अपोजिट होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, तो दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रोड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। The separation between the suspended points are 5 centimeter. If equilibrium of separation between the ball is 3 centimeter, find mass of each ball and tension, है ना। mass find करना है और tension find करना है। The charge on each ball is 2 into 10 power minus 8 कूलम, ओके। तो देखते देखिए अगर क्वेश्चन को पहले समझे तो हमने किया क्या, हमने ये जो दोनों बॉल है उनको ये 5 सेंटीमीटर, है ना, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फिक्स किया हुआ है। जब इनको चार्ज नहीं दे तो उस कंडीशन में होगा क्या, इस पे नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन फोर्स T लगेगा और ये बैलेंस कंडीशन में होंगे। बट होगा क्या, जब इस पे चार्ज गिवन होगा तो चार्ज की वजह से होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव और वहां पर नेगेटिव, तो दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे, तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पर अब टेंशन का क्या होगा, कंपोनेंट आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडीशन मतलब डायरेक्शन में क्या होगा, जो टेंशन होगा वो अपने कंपोनेंट लगाएगा। एक कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ mg जो है उसको बैलेंस करेगा और एक कंपोनेंट जो है वो Fe को बैलेंस करेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट जो आएंगे टेंशन के वो इन दोनों को बैलेंस करेंगे। एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर Fe और mg दोनों बैलेंस हो जाएंगे, वहाँ पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यही स्टेट जो है वो बोली हुई है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, और टोटल 5 सेंटीमीटर है। तो अब इस कंडीशन से हमें आगे देखना है, ओके। तो देखिए अगर एक एक बॉल का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। इसमें हमें क्या दिखता है, देखिए नीचे की तरफ mg, यहाँ पर है हमारे पास Fe, ठीक है। टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, ये होगा आपके पास T cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज T sin थीटा। तो यहाँ से कंपेयर करके देखें तो हमें क्या दिखता है, जो T sin थीटा है ना, ये डायग्राम से हमें क्या मिल रहा है, T sin थीटा इज इक्वल टू, देखिए T sin थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा है Fe को, तो T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, और T cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब देखिए ये है दो इक्वेशन जो है वो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में इनिशियल स्टेप रहती हैं, है ना। तो हर टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये इक्वेशन तो बनानी बनानी है। अब अगर यहाँ से इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि एंगल का कोई रिलेशन पूछा हुआ है तो दोनों का रेशियो ले लो, टी हट जाएगा और हम इक्वेशन बना सकते हैं।
दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है तो दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे तो साइन और कॉस हट जाएगा और एफ ई और एम जी के रिलेशन आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा जो रिलेशन है वो मास का और टेंशन का है। तो सबसे पहले मास निकालते हैं। तो मास के लिए करते क्या है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से टी हट जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, है ना, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ठीक है, तो m का रिलेशन हमें मिलेगा m इज इक्वल टू एफ ई अपॉन जी टेन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। एफ ई जो होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के भी डिस्टेंस का आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी टेन थीटा। ये हमारे पास आया मास का रिलेशन। ठीक है, अब देखिए के पता है, क्यू पता है, आर पता है और जी पता है। टेन थीटा हमें डायग्राम से निकालना पड़ेगा। तो अगर इस डायग्राम से देखें यहाँ पे, देखिए इस डायग्राम के अंदर ये वाली जो लेंथ है ये 20 है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक भी जो होगा वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर, 1 और बीच में 3। तो अब यहाँ से हमारे पास जो थीटा है वो हम निकाल सकते हैं। अगर ये 20 है, ये 1 है ना, तो ये वाली साइड जो होगी वो होगी √20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा, देखिए तो टेन थीटा होता है यहाँ से 1/√20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा 1/√399। ओके, तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं इसकी। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू जो है, क्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर -8, जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 10 पावर -16 अपॉन आर जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी उसके लिए 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर-4 इंटू जी की वैल्यू जो है वो 10, और टेन थीटा जो है वो 1/√399 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया 399। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 हट गया, 10 पावर-4 है यहाँ, तो 10 पावर-4 ये हमारे पास आएगा 10 की पावर-12। ठीक है, और ये 10 पावर-8। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट जो है वो मिलेगा 7.96 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है वो हमें मिलेगा 7.96 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ से मास मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है कि जो टेंशन है वो कितना होगा। तो देखिए टेंशन को हम सेकेंड इक्वेशन से देख सकते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब हमें एम पता है, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, वो होगा एम जी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा जो है वो रिक्वायर्ड होगा, एम पता है और जी पता है। कॉस थीटा इस डायग्राम से आगे निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे होगा √20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 20। ठीक है, डायग्राम से हमने निकाला, यह है √399/20। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो हमें इक्वेशन में रखनी है। इसको हाँ, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए t इज इक्वल टू एम हमें दिया हुआ है, एम जी अपॉन कॉस थीटा रखना है ना। तो देखिए एम हमें रखा है 7.96 ग्राम, 10 पावर-3। ठीक है, जी की वैल्यू 10, कॉस थीटा, कॉस थीटा √399 अपॉन
20। तो ये हमारे पास 7.96 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 10 अपॉन √399 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 7.96 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन √399। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो हमारे पास आती है 7.72 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन जो आएगा वो हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो लेंथ जो है वो इक्वल है और चार्ज जो है ना, दोनों जो है आइडेंटिकल है, तो दोनों पे चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है। द स्ट्रिंग मेक्स एंगल 30 with each other when suspended in liquid of density 0.8 gram per centimeter cube. The angle remains same. Okay, what is the dielectric constant of liquid? डेंसिटी जो दी है वो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है स्फीयर के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो तीन कंसेप्ट जो है वो हमारे पास एक साथ इंक्लूड होंगे। एक तो ये वाला कंसेप्ट है स्ट्रिंग मास वाला, कि जब हम उन मासेस को चार्ज देंगे तो उनके बीच में एक एंगल थीटा आएगा जिस पे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे। ये है वैक्यूम वाली कंडीशन पे। ठीक है, और इसमें एक कंसेप्ट लगेगा कि जब हम इस सिस्टम को फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर जब डीप करेंगे तो एक तो मीडियम चेंज होगा जिसकी वजह से फोर्स चेंज होगा, और लिक्विड के अंदर बॉयंसी फोर्स भी लगेगा जिसकी वजह से वेट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे फ्लूइड का जो कंसेप्ट है बॉयंसी फोर्स का वो भी इंक्लूड होगा। तो प्रैक्टिस के लिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके अंदर, स्टार्टिंग करते हैं वैक्यूम वाले पोर्शन से। तो वैक्यूम वाले पोर्शन में देखें तो अभी ये बैलेंस कंडीशन पे वेट जो है वो नीचे की तरफ है, mg बोल सकते हैं, या अज्यूम करते हैं कि जो इसके लिए स्फीयर के लिए जो डेंसिटी है वो हम रो बोलते हैं, तो mg बोल सकते हैं या रो vg बोल सकते हैं। यहाँ पे v जो होगा उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, और एफ ई है, तो अगर दोनों पे चार्ज क्यू है तो एफ ई जो होगा वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा आपके पास टी कॉस थीटा और ये आपके पास आएगा टी साइन थीटा। सिमिलरली दो इक्वेशन बना सकते हैं, ये आएगा आपके पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ओके ओके, एम जी। तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं। देखिए टेंशन का कोई रिलेशन पूछा नहीं है, एंगल का है तो हम इसका रेशियो लेंगे तो टी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। तो अब देखिए यहाँ से टेन थीटा और एम जी और एफ ई में रिलेशन मिल गया। अब हमें बोला है कि जब इसमें लिक्विड के अंदर हमने इसे डीप किया है तो एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो एंगल चेंज नहीं हुआ है तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हुई होगी, पर मीडियम चेंज हुआ है तो हमें पता है मीडियम के साथ एफ ई जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास एफ ई डैश जो होगा ना, ये अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड के लिए। इन लिक्विड, इन लिक्विड जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एफ ई डैश, है ना। हमें पढ़ा है कि मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वैक्यूम के कंपेरिजन में एफसेलन आर टाइम मतलब डिवाइडेड हो जाता है, तो यहाँ पे एफ ई जो है वो ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं डब्ल्यू डैश के लिए। तो यहाँ पे डब्ल्यू डैश जो है वो अपेरेंट वेट है। देखिए जब इसे हम फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो नीचे की तरफ वेट तो लगेगा एम जी, बट एक बॉयंसी फोर्स भी लगेगा एफ बी, जिसका रिलेशन हमने पढ़ा है कि अगर फ्लूइड के लिए डेंसिटी जो है वो सिग्मा है तो सिग्मा वी जी जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो अपेरेंट वेट आएगा यहाँ पे डब्ल्यू डैश, है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी वो होगा यहाँ पे एम जी माइनस सिग्मा वी जी के बराबर। ठीक है, ये होता है अपेरेंट वेट। ठीक है, तो यहाँ से लिक्विड के लिए एफ ई डैश आ गया, तो डब्ल्यू डैश का रिलेशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एम जी, है ना, ये क्या है एम जी माइनस रो वी जी, तो एम जी को मैं लिख सकता हूँ रो वी जी
माइनस सिग्मा वी जी। तो इस रिलेशन में से मैं रो वी जी कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये मिला 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ठीक है, तो रो वी जी को एम जी लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू डैश हमें मिलेगा एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ठीक है, डब्ल्यू डैश मिल गया, एफ डैश मिल गया। तो अब यहाँ से रिलेशन वापस रख सकते हैं। ये हमारे पास आएगा टी डैश कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टी डैश साइन थीटा। ओके, तो दो इक्वेशन बनेंगी अगेन, और टेन थीटा का रिलेशन वैसे आएगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश, और टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो हमारे पास मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन डब्ल्यू डैश। ठीक है, और एफ ई डैश की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा एफ अपॉन एफ साइन आर, और डब्ल्यू डैश की वैल्यू रखेंगे वो आपके पास आएगा रो वी जी। रो वी जी को हमने लिखा है यहाँ पे एम जी, है ना। वो आएगा आपके पास एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 मिल गई। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है वो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर और ये जो डेंसिटीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। तो ये दो इक्वेशंस जो आई थी उनको इक्वेट कर देते हैं हम। एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी। ठीक है, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ठीक है, एफ ई और एम जी जो है वो हट जाएंगे, तो रिलेशन मिलेगा हमें एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, या ऐसे लिख सकते हैं रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो रो जो है वो हमें दिया हुआ 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिग्मा हमें दिया हुआ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका रिलेशन यहाँ पे रख देते हैं, तो एप्सिलॉन आर हमें मिल जाएगा 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8, यानी 1.6 अपॉन 0.8 यानी 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा एप्सिलॉन आर हमें 2। ओके, तो यहाँ पर अब एक और नए कंसेप्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हमें फोर्स जो है वो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, पॉइंट चार्ज ना हो, तो वहाँ पे क्या कंसेप्ट हमें अप्लाई करना होता है वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन के थ्रू जो है वो इस टाइप की जो थ्योरी है वो भी कवर हो रही है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, उसका प्रोसीजर थोड़ा ध्यान से समझिए ना। तो देखिए, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम वो पढ़ते हैं। हमें ये बोला हुआ है फाइंड टोटल फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू चार्ज रोज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर प्लेस ए साइन फिगर। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो डायग्राम में हमें ये एक रोड दी हुई है जिसके लिए चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, है ना। तो ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद रखिएगा, ये हमारे पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो जैसे हमारे पास मास डेंसिटी होती है वैसे चार्ज डेंसिटी होती है, तो लेमडा का रिलेशन होगा मास अपॉन लेंथ या डी एम अपॉन डी एक्स, अगर एक एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसमें। टोटल लेंथ जो है वो एल है, और टोटल जिसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा दिया हुआ है। इस एंड से ए डिस्टेंस पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, उस पर फोर्स निकालना है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम बोलें कि सर ये रोड है और ये चार्ज क्यू है, तो इसमें कूलम्ब फोर्स लगा देते हैं एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो वो यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे ये एलिमेंट है, इसकी इस चार्ज से डिस्टेंस जो है वो कम है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और हमारे पास फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये रिलेशन जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये
जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन के लिए जो पहली स्टेप होती है दैट इज टेक अ एलिमेंट। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसको माना x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू ए, सॉरी कोऑर्डिनेट थोड़ा अलग लिया हुआ है ना, यहाँ से ये लिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला जो एंड होगा वो होगा x इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। और ये वाला एंड जो होगा ये होगा x इज इक्वल टू एल प्लस ए पर, है ना। प्रोसीजर के साथ ही चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया, अब हम लेंगे एक एलिमेंट। तो हमने ये डी एक्स एलिमेंट लिया जिसका चार्ज जो है वो डी क्यू है। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो डी क्यू हमारे पास मिलेगा लेमडा डी एक्स, ठीक है। तो इस एलिमेंट पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, वो होगा लेमडा डी एक्स के बराबर। और इस एलिमेंट की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है एक्स, ठीक है। तो अब ये पूरी रोड जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, बट ये जो छोटा सा एलिमेंट है उससे हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके बीच में और ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है इसके बीच में हम कूलम्ब फोर्स लगा सकते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू एलिमेंट, तो एलिमेंट पे जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, तो उसे हम बोलेंगे डी एफ इजिकल टू के क्यू डी क्यू अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अभी हमने देखा तो डी क्यू जो था वो लेमडा डी एक्स के बराबर था, इसको हम वहाँ रख देते हैं तो हमें मिलेगा डी एफ इजिकल टू के क्यू लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो फोर्स का रिलेशन मिल जाएगा के क्यू, कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन आएगा के क्यू लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर जो लेमडा है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन की टर्म से बाहर आ जाएगा। पर अगर अज्यूम कीजिए कि लेमडा जो है वो हमें कुछ और दिया हुआ है, तब यहाँ पे इंटीग्रेशन में लेमडा बाहर नहीं आएगा, उसका रिलेशन हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, है ना। तो के क्यू लेमडा बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिट जो आएगी, देखिए लिमिट जो है वो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट जो है। अब देखिए इस चार्ज पे जो फोर्स है वो एक्स है, तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, इस लास्ट वाले एलिमेंट के लिए होगी। इस लास्ट वाले एलिमेंट के लिए जो डिस्टेंस x है वो मिनिमम होगा, वो होगा a। और ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके लिए डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, वो होगा l प्लस है। तो इसका लिमिट जो आएगा वो आएगा l से a से l प्लस a तक के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारे पास f का रिलेशन आ जाएगा f इजिकल टू के क्यू लेमडा इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स, लिमिट जो आएगी वो आएगी a से l प्लस a, ठीक है। तो देखिए तो हमारे पास f का रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से k क्यू लेमडा, माइनस का साइन जो है वो चलो बाहर ले लेते हैं, तो आएगा माइनस के क्यू लेमडा, ठीक है, 1 अपॉन l प्लस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा f का, f इजिकल टू, देखिए ये यहाँ से इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये f आएगा के क्यू लेमडा, ठीक है। ये आएगा a माइनस एल माइनस ए अपॉन एल प्लस ए इंटू ए, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू लेमडा, ठीक है, ए तो हट जाएगा, एल अपॉन ए इंटू एल प्लस ए, ठीक है। तो जो एफ का फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है।